यूपी के मुजफ्फरनगर के एक कॉलेज का एक वीडियो सामने आया जिसमें कुछ छात्राएं बुरखे में कैटवॉक करती नजर आ रही हैं। हम मेरठ में हैं और ये मदरसा है जहां पर कारी शफीकुर रहमान है जो पूरी बातचीत करेंगे हमसे। कारी साहब, जिस तरीके से ये वीडियो सामने आया आपने भी देखा होगा कि कुछ छात्रा हैं बुरके में कैटवॉक कर रही हैं। एक तो पहले तो बुरके का मतलब समझाइए हमें, जो जनता तक पहुंचे बात आपकी, और क्या कहना है इस मामले में। देखिए, बुर्का जो है, शरीयत ने बुर्का ओढ़ने का हुक्म औरत के लिए उसकी ज़ेबो ज़ीनत के ढांकने के लिए किया। जिस तरह मर्द के लिए हुक्म है कि मर्द अपनी निगाहों की हिफाजत करे, किसी गैर महरम औरत की तरफ को निगाह न डाले, इसी तरह औरत के लिए भी हुक्म है कि किसी गैर मर्द की तरफ वो निगाहें ना उठाए और किसी गैर मर्द को वो न देखे। और यहाँ तक हुक्म है मर्द के लिए कि औरत के जिस्म पर, औरत के लिबास पर, उसके चाल ढाल पर निगाह अगर डालेगा तो गुनहगार होगा। यहाँ तक हुक्म है। तो औरत के लिए बुर्का उसकी ज़ेबो ज़ीनत के ढांपने के लिए है। अब उस ढांपने के अंदाज दुनिया में जहाँ जहाँ भी मुसलमान हैं उसके अंदाज बदलते चले गए। एक ज़माना था, एक टोपी वाला बुर्का होता था, मस्तूरात औरतें बुर्का ओढ़ती थी गांवों में, देहातों में। अब वो बुर्का जो है वो नापैद हो गया। देहात में बेचारी बड़ी बूढ़ी औरतें आज भी पहनती हैं। इसी तरह से ये बुर्का मुख्तलिफ अंदाज में, आप सऊदीया में जाइए तो उसका बुर्के का अंदाज दूसरा है, ईरान में जाइए तो उसके बुर्के का अंदाज दूसरा है, अफ्रीका में जाइए तो वहाँ अंदाज दूसरा है। जैसे जैसे मुल्क में ये ज़ेबो ज़ीनत के ढांपने के लिए बुर्के पहने गए, उसके अंदाज भी बदलते रहे। अब ये बुर्का जो है आज के दौर में फैशन में आ गया। अब इस अंदाज पर उस बुर्के को पहना जाने लगा कि बुर्के का बुर्का हो जाए और फैशन का फैशन हो जाए। लिहाजा मुजफ्फरनगर में जो कुछ हुआ वो एक फैशन शो कराया किसी ने भी। अब उसने फैशन शो बुर्के का कराया। उसको तो बुर्के का ऐड कराना मकसद है, उसे बुर्का पहनाना या बुर्के की कोई नुमाइश करना मकसद नहीं है। उसे तो बुर्के का फैशन शो कराया उसने ताकि उसका बुर्का बिके। तो इसलिए इस्लाम का इससे क्या मतलब है? इस्लाम ने तो सीधा सादा हुक्म किया औरत के लिए कि वो ऐसा लिबास पहने उसकी ज़ेबो ज़ीनत की नुमाइश ना हो। कारी साहब, लेकिन उसमें मुस्लिम छात्राएं थी। नहीं, उसमें क्या बात हो गई? छात्राएं मुसलमान हो या कोई भी हो, इसमें क्या है? मुस्लिम छात्राओं के पास दीन तो है नहीं। आज घरों में कोई दीन दे नहीं रहा उन्हें पता ही नहीं है कि वो मुसलमान के घर में पैदा हो रही है तो उसकी जिम्मेदारी क्या है, उसे ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। आज हमारी मुसलमानों की ज़िंदगी और मुसलमानों के अलावा दूसरों की ज़िंदगियों में कोई भी फ़र्क नहीं है। जो काम दूसरे लोग कर रहे हैं वही हम भी कर रहे हैं। तो इस्लाम का जो इम्तियाज़ था वो इम्तियाज़ ख़त्म हो गया हमारी ज़िंदगियों से, हमारे घरों से ख़त्म हो गया। हमारे घर तो मुसलमानों के घरों में बच्चियों की बूदो बाश ऐसी होती थी। हमने अपने बचपन में ये सुना है कि पड़ोस का पड़ोसी हिंदू भी अगर होता था तो अपनी बच्ची को मुसलमान के घर में छोड़ के जाता था। हमने अपने महल्ले में ये देखा कि हम जा रहे हैं काम से, ज़रा बच्ची आपके यहाँ, ये बच्ची हमारी रहेगी आपके यहाँ। तो ये था कि अपनी बच्चियों की हिफाजत वो ये समझते थे मुसलमान घरों में होगी। तो आज हमारी अपनी बच्ची महफूज नहीं है तो दूसरा कोई हमें अपनी बच्ची कैसे देने लगेगा हिफाजत करने के लिए? तो सूरत हाल भाई साहब ख़राब हो गई पूरे उसमें। इस्लामी माहौल घरों से निकल गया है, ज़िम्मेदारी निकल गई है, इस्लाम के जो तालीम है वो निकल गई है ज़िंदगियों से। इस वजह से ये सारी ख़राबियाँ पैदा हो रही हैं। जो छात्रा हैं उनका ये कहना है कि शरीर तो ढका हुआ ही है और हम बुर्का तो पहन ही रहे हैं, हिजाब भी है उसमें पहना हुआ हाँ, उन्होंने। तो वो जितने लोग औरतें आप देखते हैं सुबह से शाम तक निकलती हैं, आजकल शादियों का दौर चल रहा है, बुर्क़े पहन के आ रही हैं। तो वो बुर्का पहनना जो है, आप इस्लाम की तालीम की रोशनी में आप उनके बुर्क़े को देख लीजिए कि ये बुर्का किस हद तक उनके ज़ेबो ज़ीनत को छुपा रहा है, और ये बुर्का जो है इस्लामी शरीयत के एतबार से ये सही है भी या नहीं है, उसमें क्या बात हो गई? तो आपके कहने का मतलब ये है कि ये व्यापार करने के लिए फैशन शो कराया गया। फैशन शो कराया गया और कोई नहीं। इसके अलावा मकसद ये है कि साहब जो है हमें हमारा बुर्का बिके ज़्यादा से ज़्यादा,
اور مسلمان چھاتر سمجھیں کہ دیکھیے اس میں پردہ بھی ہے. وہ لڑکیاں یہ کہہ بھی رہی ہیں کہ دیکھیے اس کے اندر پردہ بھی ہے اس میں ہمارا, اور پردے کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ فیشن بھی اس کے اندر جو کچھ ہے آج کے ماڈرن کے اعتبار سے یہ ہمارا برقع ہے. تو اس میں یہ اصل نمائش کرنا مقصود ہے ان کا, اور وہ فیشن نمائش ہے. تو اس لیے اسلام کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ان چیزوں کا, یہ تو سب فضولیات کی چیزیں ہیں. کچھ لوگ پکش میں بھی آئے چھاتروں کے. وہ تو وہی پکش میں آنے کی بات تو آپ آج جو ہے جس انداز پر بھی آپ کوئی آواز لگانا چاہیں, حضور کے زمانے سے لے کے آج تک جتنے لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے, کوئی یہ شکایت نہیں کرنے کا مجھے کوئی نبی ماننے والا نہیں ملا. ہر ایک آدمی کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا کوئی نہ کوئی اپوزیشن میں, اور پوزیشن میں. یہ تو بھائی صاحب دور چلا آیا ہے, ہر ایک کو حمایتی مل جاتے ہیں, ہر ایک کے ساتھ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس میں کوئی اس کی بات نہیں ہے کہ صاحب ان کے چھاتروں کے پکش میں بھی لوگ کھڑے ہو رہے ہیں اور صاحب وہ چھاتروں کے خلاف بھی لوگ کھڑے ہو رہے ہیں. یہ تو ایک دور ہے, چلتا رہتا ہے, اس میں کوئی بات نہیں. جیسے جیسے وقت بدل رہا ہے آپ کو بس جیسے آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ کیا چیز ہے وقت بدلنے کے اندر, دیکھیے جیسا جیسا وقت بدل رہا ہے اس وقت کے اعتبار سے اسلام کی خوبیاں اور اسلام کی صفات زندگیوں سے نکل رہی ہیں. اسلام اس درجے کا جو ہے مذہب نہیں ہے کہ اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جائے. ہم نے تو اپنے بچپن کے زمانے میں یہ دیکھا ہے کہ ایک ہندو بھی مسلمان کے ساتھ اتنا گھول میل اس کا رہتا تھا, تعلق رہتا تھا کہ بچپن میں کوئی غیر مسلم کسی مسلمان کے سامنے رمضان کے زمانے میں کچھ کھاتا پیتا نہیں تھا کہ میاں جی روزے سے ہیں. اس کے روزے کا اتنا ادب احترام کرتا تھا ایک غیر مسلم بھی. اب آج کے دور میں مسلمان نہیں کر رہا. راجستھان, مدھیہ پردیش اور چھتیس گڑھ کے سب سے سٹیک ایگزٹ پولز دیکھیے 30 نومبر شام 4 بجے سے ٹی وی 9 راجستھان, ٹی وی 9 مدھیہ پردیش اور چھتیس گڑھ کے یوٹیوب چینلز پر. بتائیں گے آپ کو کون جیت رہا ہے.